हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवेज या फिर बैंकिंग में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is a type of good for which demand increase at its prices rises। ठीक है, तो कौन सा ऐसा गुड है जो कि आपका डिमांड इंक्रीज करने पे जो है कि प्राइस इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा आपका गिफन गुड्स है। देखिए, जो गिफन गुड्स हैं, गिफन गुड्स, ठीक है, जो गिफन गुड्स है ये ऐसा गुड है जो कि क्या करता है, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपका इसका इसका होगा गिफन गुड इज अ लो इनकम नो लग्जरी प्रोडक्ट दैट डिफिसेस द स्टैंडर्ड ऑफ a given good is a low income non-luxury products that defies standard income and consumer demand theory. Demand for the given goods rises when the price rises and falls when the price जैसे ही वो increase करेगा तो आपका क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा, और जैसे ही डिमांड डिक्रीज करेगा वैसे ही प्राइसेस भी डिक्रीज करेगा। ओके, this is the thing which happens in this one. The given goods was a coin in the late 1800, named after the noted Scottish economist, statistician and journalist सर रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन के नाम पे ये जो है गिफन गॉड गुड्स नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोनॉमिक्स आईपीओ स्टैंड्स फॉर द, जो आईपीओ है वो किसके लिए स्टैंड किया जाता है? तो आईपीओ का इकोनॉमिक्स में स्टैंड क्या करता है? तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका इनिशियल 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 पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए कुछ डिटेल इसके बारे में देखते हैं। It is refers to the process of offering the shares of a private corporation to the public in a new stock insurance. Public shares insurance allows a company to share capital from public investors. ठीक है, तो इसमें हम लोग अलाउ किया जाता है पब्लिक शेयर को इंश्योर करने के लिए कंपनी में टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। The next question is, for economist, dash refers to the amount of product or service that people are both willing and able to buy। तो for economist क्या रेफर किया जाता है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म डिमांड, क्या करते हैं? जो ये वर्ड है डिमांड, ये जो डिमांड वर्ड है उसी वर्ड को हम लोग रेफर करते हैं किसके लिए? द इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म डिमांड टू रेफर द अमाउंट ऑफ द सम गुड्स और द सर्विस कंज्यूमर्स हु are willing and able to purchase at the each price. A rise in the price of a goods and the service almost always decreases the quantity of that good or the service demanded. Conversely, a fall in the price will increase the quantity demanded. Okay, दिस इज़ द थिंग अबाउट द डिमांड। डिमांड जो ही वो ही रेफर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल ऑफ गुड्स। कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि गुड्स नहीं है? टूल्स, फूड एंड क्लोथिंग और मशीन, ट्रक। कौन से नहीं हो पाएंगे? ट्राई करिए, सोचिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। पहला क्या हो सकता है? टूल्स। इसमें से कौन सा जो है कि आपका कैपिटल गुड्स नहीं है? फूड, क्लोथिंग या फिर मशीन्स या फिर ट्रक। इसमें से टूल्स, फूड एंड क्लोथिंग एंड मशीन्स, ये चारों में से कौन सा ऐसा गुड जो है कि कैपिटल गुड्स नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका फूड एंड क्लोथिंग। फूड एंड क्लोथिंग जो है वो आपका जो है कि कोई भी कैपिटल जो है कि कैपिटल गुड नहीं है। ठीक है,
कैपिटल गुड होता क्या, आर अ टेंजिबल एसेट दैट, कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। द कैपिटल गुड्स आर द टेंजिबल एसेट्स दैट वन बिजनेस प्रोड्यूस दैट इन द टर्म यूज्ड बाय द सेकंड बिजनेस to produce the consumer goods service. Capital goods include the tangible assets such as the building, machinery, equipment, vehicles, and the tools that an organization uses to produce the goods or the service. A consumer good is any good purchased for the consumption and not used later for production of the another consumer goods. Example: the consumer goods include food, clothing, vehicle, electronic, and appliances. ओके, दीज आर थिंग्स विच इज इंक्लूडेड इन दिस वन, कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी आर द टाइप ऑफ, देखिए द एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी आर द टाइप ऑफ, नंबर वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टर एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, किस एक्सपेंडिचर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कौन सा किस टाइप का एक्सपेंडिचर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि क्या किया जाता है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, है ना, एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर investment expenditures refers to the expenditure incurred either by an individual or a firm or the government for the creation of new capital assets like machinery and buildings. Okay, and investment expenditures are the key factors in the short runs microeconomics analysis of the business cycles. Investment expenditure also have a profound impact on the long run growth of economics. Okay, so these are the things which we have learned about the investment expenditures. okay, चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने 5 टॉपिक्स देखे हैं जो कि इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है, ताकि आने वाले ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।